हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार दोस्तों। टाइगर क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो कि बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो कि रुक्मणी प्रकाशन के हैं, आज हम लोग इसका लास्ट टेस्ट सीरीज करते हैं जो कि 20वां टेस्ट सीरीज है दोस्तों। 20 इसमें टेस्ट सीरीज है जो कि आज 20वां इसमें है, जो कि इसको प्ले लिस्ट भी बना दिया जाएगा दोस्तों। जो नए रिविजन की उसको अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं 20 प्रैक्टिस सेट के। और यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक करते हैं ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? पहला का आंसर से चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। WW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्सन लीग ने किए थे। ईमेल के आर टॉमलिंसन ने किए थे। सेलफोन का आविष्कार जोएल एंजल रिचर्ड फ्रैंकलिन ने किए थे। सेकेंड प्रश्न, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहली भारतीय महिला कौन है? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? सेकेंड का आंसर होगा डी, आशा पूर्णा देवी थी। आशा पूर्णा देवी जो कि 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और की स्थापना 1965 में किया गया था। जिसको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरुप को दिया गया था 1965 में। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न, नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंध थे? नारा दो बूंद जिंदगी किसकी कार्यक्रम के साथ संबंध थे? 3 के आंसर होगा सी, पल्स पोलियो अभियान के साथ संबंध थे। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, सार्क मुख्यालय स्थित है। सार्क का मुख्यालय स्थित है। 4 का आंसर होगा सी, काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। नेक्स्ट 5, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से साथ है? भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से साथ है? 5 का आंसर होगा डी, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल से संबंध है फेडरेशन कप का संबंध। नेक्स्ट 6, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा क्या है? 6 का आंसर हो जाएगा ए, रुपया है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा देश कौन सा क्षेत्रफल में? सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? 7 का आंसर हो जाएगा रूस है, रूस। नेक्स्ट 8, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन सा संबंध है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? 8 के आंसर सी, अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंध नहीं है? सितार वादक कौन सा नहीं है इसमें? 9 का आंसर होगा सी, उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है वो सितार वादक नहीं है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है। 10 का आंसर हो जाएगा सी, पर्थ और सिडनी है। पर्थ और सिडनी है। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित में कौन सी केंद्रित सेल है? निम्नलिखित में कौन केंद्रित सेल? 11 का आंसर भी निःअवशिष्ट केंद्रित सेल के उदाहरण है। रूपांतरित चट्टान में शिष्ट है, निश्चित संगमरमर है, क्वार्टज स्लेट है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? 12 का आंसर होगा बी, दामोदर नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना जो सतलज नदी पे, हीराकुंड परियोजना महानदी पर, थीन बांध रावी नदी पे, टेहरी बांध बराकनाथ भागरथी और भिलांगना नदी पे है। माता टेला परियोजना बेतवा नदी पे है। फराका परियोजना जो गंगा नदी पे है। नेक्स्ट 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने रहने के लिए विख्यात है यानी कुख्यात है? 13 का आंसर होगा भी, कोसी। नेक्स्ट 14, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। 14 का आंसर हो जाएगा सी, अम्लीय होता है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? 15 का आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट को कहा जाता है। नेक्स्ट 16, भारतीय नागरिकों को विदेशियों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों विदेशियों को प्राप्त है। 16 का आंसर हो जाएगा डी, विधिक अधिकार प्राप्त है। विदेशी एवं भारतीय नागरिक के साथ ही अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 अनुच्छेद जो कि मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है मौलिक अधिकार।
नेक्स्ट है 17, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 17 का आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट 18 नवा प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 18 का आंसर होगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट 19, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किस अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं? 19 का आंसर हो जाएगा बी, 65 वर्ष तक। नेक्स्ट है 20 नवा प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकते हैं? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। 20 का आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट है इस निम्नलिखित में कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? 21 का आंसर होगा बी, प्रशासन। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, 94वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2022 में किस फिल्म का श्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? 22 का आंसर होगा बी, समर ऑफ सोल को दिया गया है। समर ऑफ सोल को दिया गया है। नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार का प्रावधान है? निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार का प्रावधान है? 23 का आंसर होगा ए, अनुच्छेद 14 है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? 24 का आंसर जाएगा डी, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट 25, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? 25 के आंसर भी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा को मानने से इनकार कर दिया था? 26 का आंसर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट 27, भारत में लौह युग जोड़ा हुआ है। भारत में लौह युग जोड़ा है। 27 का आंसर होगा ए, चित्रित दूसर मेदभांडों के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण किस राजा ने किए थे? 28 का आंसर होगा डी, कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट ने किए थे। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? भारत में हरित क्रांति का और एक नाम क्या है? 29 का आंसर हो जाएगा ए, बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? टेस्ट रैंकिंग में निम्न में कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं? 30 का आंसर होगा ए, रविंद्र जडेजा बन गए हैं। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, डीआरडीओ ने कहां से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल मार्सम के सैन्य संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है? 31 का आंसर होगा सी, चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकार को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचाती है तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी याचिका कहते हैं? 32 का आंसर हो जाएगा सी, परमादेश कहते हैं। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? 33 का आंसर होगा बी, संबंधित राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं जिला न्यायाधीश को। नेक्स्ट 34, सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? 34 का आंसर होगा बी, वाराणसी बना है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? 35 का आंसर होगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? 36 का आंसर होगा डी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ थे? 37 का आंसर होगा ए, बैंकानूर से। नेक्स्ट 38, किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया? 38 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है हैदरपुर आर्द्रभूमि।
नेक्स्ट 39 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई है? किस राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई है? नहीं लगी हुई है। 39 कैंसिल हो जाएगा। बी, मध्य प्रदेश झारखंड की सीमा नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट है, झारखंड की राज्य की सीमा 5 राज्यों से लगती, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगा है। नेक्स्ट 40, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम कहाँ पर होता है? धौली गंगा और अलकनंदा के संगम कहाँ पर होता है? 40 कैंसिल हो जाएगा। से बेसुडू प्रयाग में होता है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? 41 कैंसिल हो जाएगा। बी, फॉरवर्ड ब्लॉक के किए थे। नेक्स्ट 42, बिहार के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भागवत किस खेल से संबंधित थे, जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया प्रमोद भागवत को? 42 कैंसिल हो जाएगा। ए, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी, पैरा बैडमिंटन के। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, निकासी के सिद्धांत ट्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 43 कैंसिल हो जाएगा। ए, दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट निम्नलिखित किस एक साथ शुरू हुआ है? 44 कैंसिल होगा। डी, नमक सत्याग्रह है। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे? जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे? 45 कैंसिल। सी, कांग्रेस समाजवादी दल से संबंध थे, जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट 46, एशियाई जुआ पैरा खेल 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? एशियाई जुआ पैरा खेल 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? 46 कैंसिल। सी, उज्बेकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट 47 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है। निम्न इसमें विकल्प के अनुसार जो होगा, दिल्ली क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है, दिल्ली। नेक्स्ट 48, हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश के सैन्य अड्डा है? हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश के सैन्य अड्डा है? 48 का आंसर होगा। डी, संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट 49, मगध की प्रथम राजधानी कौन सा था? मगध की प्रथम राजधानी कौन सा था? 49 का आंसर हो जाएगा। से, गिरिवराज राजगिरी था, गिरिवराज राजगिरी। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? 50 के आंसर। सी, गया में, जिसमें चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट 51, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा का अंतरण को कहते हैं? 51 के आंसर होगा। ए, अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट 52, आयनीकरण ऊर्जा की आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व की सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? आयनीकरण ऊर्जा की आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? 52 के आंसर होगा। ए, हीलियम की होती है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, मानव की कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना है? मानव की कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना है? 53 का आंसर होगा। सी, 55% है। नेक्स्ट 54, जीवाणु ने बैक्टीरिया की कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? 54 का आंसर होगा। डी, एचमा तपेदिक है। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, काला जार ज्वर का संचरण होता है? काला जार ज्वर का संचरण होता है 55 कैंसर से सिकता मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है? भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि 56 का आंसर हो जाएगा। सी, उसमें अधिक क्षमता होती है और उसमें ईंधन की बचत होती है। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार होता है? जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार होता है। 57 का आंसर होगा। ए, बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? 58 का आंसर हो जाएगा। बी, तांबा। नेक्स्ट 59, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों की कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? 59 का आंसर होगा।
ए एसिटिलीन है। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करते हैं तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंग द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? 60 के आंसर डी सोनिक बूम कहलाती है। नेक्स्ट 61, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? 61 के आंसर बी प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, प्रकाश तरंगे हैं 62 के आंसर हो जाएगा सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। नेक्स्ट 63, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं 63 के आंसर होगा सी धारा को लगाते हैं। नेक्स्ट 64, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि 64 के आंसर होगा डी ध्रुवित किया जा सकता है, इसको ध्रुवित किया जा सकता है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, लार ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? लार ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? 65 के आंसर डी ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट 66, निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? 66 का आंसर हो जाएगा डी विटामिन डी की। नेक्स्ट 67 प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों के निर्माण करते हैं जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों के निर्माण करते हैं जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? 67 का आंसर हो जाएगा 67 का आंसर हो जाएगा डी श्वेत रक्त कोशिका है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस WBC। नेक्स्ट 68, निम्नलिखित में कौन बायोगैस गोबर गैस के प्रमुख घटक है? 68 का आंसर होगा डी मीथेन गैस है। नेक्स्ट 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा एक अग्निशामक यंत्र में अग्निशामक में प्रयुक्त होते हैं? 69 का आंसर होगा ए खाने के सोडा यानी बेकिंग सोडा होता है। नेक्स्ट 70, निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशत अधिकता होती है? निम्नलिखित में किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? 70 का आंसर हो जाएगा सी पुरुष वयस्क में होते हैं। नेक्स्ट 71वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? कौन एक जल में घुलनशील विटामिन होता है? 71 का आंसर बी विटामिन सी होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी सी और वसा में एडी के होते एडीई के। नेक्स्ट 72, एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्क से होकर कितना लीटर रक्त गुजरता है? 72 के आंसर सी 170 लीटर गुजरता है। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी किन की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? 73 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। एक्स किरण है, गामा किरण है, पराबैंगनी किरण है। नेक्स्ट 74, F1 F2 और F3 क्रमशः हीरा कांच और जल में प्रकाश की आवृत्ति निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम में है? 74 का आंसर हो जाएगा बी F3 F2 F1 होगा। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, सिलाई की सुई एक सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है? सिलाई की सुई के एक नुकीला क्यों बनाया जाता है? 75 का आंसर हो जाएगा बी दबाव के वर्धन के लिए किया जाता है, दबाव के वर्धन के लिए किया जाता है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो कि 20 था दोस्तों, ये पूरा रुक्मणी प्लेटफॉर्म की जो प्रकाशन था ये समाप्त हो गया दोस्तों। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस है कि आज 20वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसको अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट कीजिए। तो फिर इसको PDF प्राप्त करनी है हमारे टेलीग्राम चैनल का, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।